तो चलिए, तूफान से किसान का नुकसान, यानी कि यास तूफान ने किसानों पर कहर बरसा दिया। पिछले 48 घंटों की बारिश ने खेतों में तैयार फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी, जिससे किसानों को भारी नुकसान अब उठाना पड़ेगा। नए फसल को तैयार होने में लगभग 4 महीने का वक्त लगता है। इस दौरान किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके फसलों को तैयार करते हैं। ऐसे में तूफान से हुई क्षति की भरपाई अब कर पाना किसानों के लिए बड़ा मुश्किल अब साबित हो रहा है। किसान पहले तो कोरोना के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन की मार झेल रहे थे। ऐसे में जब लॉकडाउन खुलने की उम्मीद जगी तो तूफान ने किसानों की वही एकमात्र उम्मीद भी खत्म कर दी। आम लोगों की मांग पर जब स्थानीय किसानों की ओर से अनाज और सब्जियों की पूर्ति होती है तो उस समय सब्जियों के दाम सामान्य होते हैं, लेकिन जब दूसरे जिले और राज्य से अनाज और सब्जियां आती हैं उस परिस्थितियों में महंगाई बढ़ जाती है। अब ऐसे में किसानों का क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। किसानों की लगातार बारिश के कारण सारे फल सब्जी बर्बाद हो रहे हैं और हम लोगों को मार्केट बेचने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण मुसीबत ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी पूंजी लगा हुआ था वो सारा पानी के कारण बर्बाद हो गया। वर्षा होने से किसान को, जैसे हम ही लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो फसल अच्छा था वो फसल पानी के द्वारा बर्बाद हो गया, फल भी पूरा झड़ गया और जो फल बचल है वो सड़ने लगा है। इससे हम लोग किसान को बहुत भारी क्षति पहुंचा है। तो 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। एक ऐसा तूफान जो किसानों के लिए मानो काल बनकर आया और उनकी फसलों को लील गया। रांची की तस्वीरें देखिए आप, वो फसलें जो लहलहाती, वो फसलें जो 2 वक्त की रोटी देती है, लेकिन वो फसलें अब नहीं रही उन खेतों में। राज्य से शुभम कुमार लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, कैसे हालात तूफान को लेकर, कितना नुकसान हुआ प्रदेश के अंदर, किसानों का क्या नुकसान हुआ, ये भी बताइए शुभम। बिल्कुल सागर, कह सकते हैं कि यास तूफान ने किसानों की आस को तोड़ दिया और जिस तरीका से झारखंड में यास ने अपना छाप छोड़ते हुए जो दृश्य सामने दिखाया है, उस दृश्य को देखकर लगता है कि सबसे जो पहला वर्ग है वो किसान वर्ग है, वो बहुत ही परेशान है। क्योंकि कोई भी फसल को सागर उपज होने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगता था और अभी जिन सब्जियों की रोपाई की गई थी, अभी जिन फसलों की बीज डाले गए थे, उसमें इतनी बारिश आने, क्योंकि 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश के बाद किसान की जीवन अस्त व्यस्त तो जरूर दिखाई दे रही है। किसान परेशान है क्योंकि सब्जियों की बात कर ले, चाहे वो टमाटर की बात कर ले, बंद गोभी की बात कर ले, सड़कों पर फेंकने पर मजबूर हैं। शायद इसी वजह से, क्योंकि जिस तरीका से जो बर्बादी का आलम देखने को मिला है, तमाम राजधानी रांची की बात कर ले, चाहे झारखंड के तमाम जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, किसान तो बेहद परेशान है। लेकिन इसी कड़ी में एक कह सकते हैं किसानों के लिए खुशखबरी है, किसानों के लिए राहत की बात है। खुद झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका प्रॉपर आकलन करके एक डाटाबेस तैयार किया जाए। उस आकलन के हिसाब से उनको उतनी राशि मुहैया कराएगी सरकार। अगर ये सरकार मुहैया कराती है तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात होगा। अगर ये बात धरातल पर नजर आती है तो कहीं ना कहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जो कि अपने अच्छे स्वभाव के नाम से बहुत ही जाने जाते हैं और हमेशा हर परिस्थिति में अपने राज्यवासियों के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं राहतें बहुत मिलेंगी अगर इस बात पे सरकार काबिल उतरती है तो। जी लेकिन शुभम, ऐसा पहली बार नहीं है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं प्रकृति की मार के चलते। पहले भी ऐसा कई बार हुआ। सरकारें थी दावा करती है, मंत्री जी नेताजी बोलते हैं, लेकिन क्या मदद मिलती है किसानों को, या फिर हम उम्मीद करें पहले के अकॉर्डिंग किस बार उन्हें मदद मिलेगी? शुभम। बिल्कुल सागर, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने किसान भाइयों को ये भरोसा दिलाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है और अभी मौजूदा जो परिस्थिति है यास तूफान के बाद, अगर किसानों की बात करें तो बेहद परेशान है। किसी व्यक्ति के घर टूट चुके हैं, ऐसे कई समस्याएं यास अपने पीछे छोड़ गया है और झारखंड में इसका कहर बखूबी देखने को मिल रहा है। किसान परेशान है, वो बस इसलिए परेशान है क्योंकि एक उम्मीद की किरण जागी थी कि उनका फसल होगा तो
तो बेचकर अपने घर की रोजी रोटी को चलाएंगे। लेकिन यास तूफान ने सब पर अपना पानी फेर दिया है और जो 48 घंटे का जो बारिश था वो कहीं ना कहीं एक दुखियों भरा मौसम तो जरूर लेके आया था झारखंड में। और अभी भी जो मौजूदा परिस्थिति है सागर, अगर मौसम की बात करें तो अभी भी बारिश आने के आसार अभी बाकी हैं, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची की अगर बात करें तो यहां पर कल देर शाम भी बारिश हुई थी। तो कह सकते हैं किसानों की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से क्या किसानों को इसमें परस्पर सहयोग मिलेगा या नहीं। क्या कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जो दावे किए थे वो धरातल पर नजर आएंगे कि नहीं। अगर धरातल पर नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो किसानों पर अब आफत, ये फसलें आप देखिए खेतों में, लेकिन अब ये फसलें जो अब सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, क्योंकि भारी बारिश के कारण एक बड़ा नुकसान हुआ। तो चलिए अब जल्दी से आज के दिन की 3 बड़ी खबरें एक बार